ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। देश में यूजीसी से लेकर आरक्षण और SC/ST एक्ट के मुद्दे पर सवर्ण का गुस्सा सियासी तापमान को लगातार बढ़ा रहा है। आज यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई को लेकर सवर्ण समाज से जुड़े तमाम संगठन और नेता आने वाले फैसले पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके पक्ष में इसे लागू करने पर रोक लगाई थी, उसी तरह से अब इसे रद्द करने का फैसला भी कोर्ट सुनाएगी। हालांकि फैसला किसके पक्ष में आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी सवर्णों खासकर ब्राह्मणों को लेकर जो सियासी हालात बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही सियासी तापमान उफान पर पहुंच चुका है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर दल जातीय समीकरणों की बिसात बिछा रहा है। कहीं पिछड़ों को साधने की कवायद है, कहीं दलित वोट बैंक पर नजरें टिकी हैं, तो कहीं सवर्ण समाज को अपने पाले में लाने की होड़ मची हुई है। लेकिन इसी सियासी शतरंज के बीच समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान ऐसा विस्फोटक बन गया है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक कथित कहावत सुनाते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, ब्राह्मण भला न वेश्या इनमें भला न कोई, और कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। ये बयान राजनीतिक गलियारों में बारूद की तरह फटा। ब्राह्मण समाज में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे सपा की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताना शुरू कर दिया, जबकि कांग्रेस भी मौका भांपते हुए मैदान में आ गई। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक समीकरण का है जिसे अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से बड़ी मेहनत से साधने की कोशिश कर रहे थे। सवाल उन ब्राह्मण वोटरों का है जिनकी नाराजगी किसी भी दल की चुनावी गाड़ी पटरी से उतार सकती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता सिर्फ संख्या नहीं बल्कि प्रभाव का दूसरा नाम माने जाते हैं। राज्य में इनकी आबादी करीब 12 से 14% मानी जाती है, लेकिन असर इससे कहीं ज्यादा है। लगभग 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण नहीं बनता जिसमें ब्राह्मण फैक्टर की चर्चा ना हो। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में ब्राह्मण मतदाता सत्ता की दिशा तय करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाते हैं। बीजेपी ने पिछले एक दशक में ब्राह्मण वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। यही कारण है कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2022 के चुनाव में बीजेपी को करीब 89% ब्राह्मण वोट मिले थे, वहीं सपा को सिर्फ 6% और कांग्रेस को महज 1% वोट हासिल हुआ था। यानी साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक पहले से ही सपा के लिए कमजोर जमीन रहा है। ऐसे में राजकुमार भाटी का बयान उस थोड़ी बहुत संभावनाओं पर भी पानी फेर सकता है जिन्हें अखिलेश यादव तैयार करने में लगे थे। दरअसल अखिलेश यादव इस समय PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। उनका मानना है कि अगर इन वर्गों को एकजुट कर लिया जाए तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं होती, भावनाओं और संदेश का खेल भी होती है, और यही वो वजह है जहां ये विवाद सपा को भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ PDA के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं होगा। उन्हें सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में सपा ने परशुराम जयंती से लेकर ब्राह्मण सम्मेलन तक कई प्रतीकात्मक प्रयास किए, लेकिन एक बयान ने महीनों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा दिया। राजकुमार भाटी ने विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली,
लेकिन राजनीति में कई बार माफी से ज्यादा असर पहली बात का होता है। बीजेपी अब इस बयान को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सपा का असली चेहरा ब्राह्मण विरोधी है और चुनाव आते ही दिखावटी प्रेम शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस विवाद के जरिए वो पुराने ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर सकती है। एक समय था जब यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार माने जाते थे, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद ये वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी की ओर खिसक गया। आज स्थिति ये है कि यूपी विधानसभा में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि भाजपा ने इस वर्ग में कितनी गहरी पैठ बना ली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहा। राज्य के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता 3 बार मुख्यमंत्री बने। हर सरकार में ब्राह्मण नेताओं की मजबूत मौजूदगी रही। यानी ये वर्ग सिर्फ चुनावी गणित नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र में रहने वाला वर्ग भी माना जाता है। राजकुमार भाटी का ये पहला विवादित बयान नहीं है। अब उनके तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो ब्राह्मणों को लेकर विवादित बातें कहते हुए नजर आते हैं। उनका ये वीडियो भी खूब चर्चा में है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हर सुबह गांव से 2 आदमी बाहर निकलते हैं, एक टीका लगाकर, बगल में पंचांग दबाकर और एक झाड़ू और टोकरी लेकर। पहला आदमी दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता है, दूसरा दिन भर मेहनत करता है। अब इस वीडियो पर भी सवर्ण समाज से जुड़े लोग और ब्राह्मण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है। फिलहाल सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन राजनीति में कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। यूपी की सियासत में अब ये मामला सिर्फ एक बयान का रहा ही नहीं है, बल्कि सम्मान, पहचान और राजनीतिक भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.